वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो अब हम लोग कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या इम्पैक्ट रहता है। कल मैंने आपको हिस्ट्री बताया था और जेनेसिस बताया था कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस रीजंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस रीजंस, और क्या आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस होता है उसको मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इम्पैक्ट है उसका। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन करता है, तो वो लोकल पॉपुलेशन पे करता है। आपको पता है लोकल पॉपुलेशन पिस जाते हैं एंड यू नो दे आर कॉट इन द क्रॉस फायर्स बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड दे आर कॉट इन द क्रॉस फायर बिटवीन द नक्सल्स। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, वो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीन था। और बहुत ही एक बहुत अच्छे से कैप्चर किया था व्हाट हैपेंस टू द ट्राइबल पीपल इन द मूवी नेम न्यूटन। न्यूटन में क्या था, दैट प्रोटैगनिस्ट जो था विच वाज प्लेड बाय राजकुमार राव, ही वाज ए इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल। और वो जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने, तो वहां पर दिखाता है कैसे लोकल पॉपुलेशन को बोथ द गवर्नमेंट एजेंट्स एंड द एजेंट्स ऑफ द नक्सलाइट्स दे आर हरासिंग। ऑल राइट। और वो चाहते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो उनके आइडियोलॉजी को या उनके जो सिस्टम है उसको अपना अलीजियंस प्लेज करे। लेकिन जो ट्राइबल है उसको क्या चाहिए, सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहिए। ही डजंट वांट एनीथिंग टू डू विद आइदर द नक्सल्स और द गवर्नमेंट। वो चाहता है ही शुड बी लेफ्ट अलोन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसमें हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन बोथ साइड्स, बोथ द गवर्नमेंट एंड द नक्सल साइड। एक न्यूज आई थी दैट अराउंड 100 विलेजेस वेयर टॉर्च्ड इन छत्तीसगढ़। मतलब 100 विलेज है उसको आग लगा दी गई थी। ओके। सो 100 विलेज को आग लगा दी गई थी, उसमें से कुछ विलेज थे जो कि गवर्नमेंट फोर्सेस ने आग लगाए थे एज एन एंटी नक्सल ऑपरेशन। उनको लगा था कि उन विलेजेस में नक्सल्स जो हैं जनरली आके छुप जाते हैं, और दूसरे रेट्रीब्यूशन में नक्सल्स ने भी आग लगा दी थी किन्हीं किन्हीं विलेजेस में रेट्रीब्यूशन करके। ओके। देन लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है ट्राइबल एरिया से। जनरली क्या होता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को अक्यूज करती है सरकार कि आप यू आर हेल्पिंग दी नक्सल्स। सो दैट्स वाई कभी कभार एक हाई हैंडेड बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके। देन इम्पैक्ट यहां पर होता है आपका एजुकेशन पे, हेल्थ सर्विसेज पे। एंड देन वहां पर अगर आप देखोगे, ओके, आई होप एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली, कुछ इशू आ रहा है? ओके, ब्यूटीफुल। ठीक है। सो अब अगर देखो तो बेसिक सर्विसेज पे प्रॉब्लम आती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सबको टारगेट करता है नक्सल ग्रुप। नॉट ओनली दैट ओनली, ये टेलीकॉम्स को भी टारगेट करता है। तो आई रिमेम्बर इन द 2000s, अर्ली 2000s 5-6 में रिम का सिम आता था, रिम टू रिम, रिलायंस कम्युनिकेशन का सिम आता था, एयरटेल का 2G सिम आता था। ओके। एयरटेल का 1G सिम आता था। ओके। और उस समय क्या होता था कि जो कंपनीज जाती थी नक्सल एरियाज में, नक्सल एरियाज में जाके काम करना चाहती थी, तो उनको क्या किया जाता था, नक्सल्स जो हैं वो हफ्ता मांगते थे। दे यूज्ड टू आस्क फॉर अ रैंसम। रैंसम। और ओके, जनरली क्या करते थे कि उनके मैनेजर्स को, ऑल राइट, उनके मैनेजर्स को, अभी आप जस्ट स्टार्टेड, मैनेजर्स को एबडक्ट कर लेते थे। मैनेजर्स को एबडक्ट करके आगे चले जाते थे एंड दे यूज्ड टू हाइड इन द फॉरेस्ट एंड देन दे यूज्ड टू कॉल द कंपनीज कि तुम्हारा मैनेजर मेरे कब्जे में है एंड यू गिव मी दिस रैंसम। और वो रैंसम जो है नक्सल्स यूज करते हैं वेपन्स परचेज करने के लिए। उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन, द टेलीकॉम कंपनी एंड द रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, NHAI ऑफिशियल्स, स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स, दे यूज टू पे एंड अ वीकली सम, जिसके थ्रू उसको प्रोटेक्शन मनी बोला जाता था, जो एरिया कमांडर को, नक्सल एरिया कमांडर जो है उसको मिलता था। एंड उसके थ्रू, ऑलराइट, उसके थ्रू वो वेपन्स परचेज करता था। अभी किसी कंपनी ने मना कर दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी, तो उसको एम्बुश करके मार दिया जाता था, उनके वर्कर्स को मार दिया जाता था, उनके मैनेजर्स की किलिंग हो जाती थी। तो उसके वजह से नक्सल एरियाज में बहुत मुश्किल से, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके, वेरी वेरी डिफिकल्ट जो है उस तरीके से जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से बन पाता था। और उसके बाद वेरी फनी थिंग व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि इंफ्रा बन जाता, सपोज
इंफ्रा अगर बन जाता था, मोबाइल टावर अगर लग जाता था, कोई हॉस्पिटल बन जाता था, तो नक्सल्स यूज टू ओके ब्लो इट अप आफ्टरवर्ड्स, उसको उड़ा देते थे आईईडी से। आईईडी से नक्सल्स जो हैं उसको उड़ा देते थे। सो दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ऑलराइट, दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देन चिल्ड्रन जो हैं इन नक्सल अफेक्टेड एरिया, दे यूज टू फेस इंटरप्शंस इन एजुकेशन। उसके पीछे का रीजन वही है, स्कूल ही उड़ा दिया। अब भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे, उनसे पूछो ट्राइबल बच्चों से, स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बोला नक्सलाइट्स ने स्कूल उड़ा दिया मेरा, कल बिल्डिंग ही नहीं बची है। दूसरी चीज क्या है, नक्सलाइट्स बच्चों को अबडक्ट कर लेते थे। ऑलराइट, ये बता देता हूँ, एक मिनट पहले ये इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। नक्सलाइट्स बच्चों को अबडक्ट करके चाइल्ड सोल्जर्स की तरह यूज करते थे। ओके, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे यंग यंग बच्चे भी हैं, जो क्लास 8th 9th के बच्चे हैं, उनको पकड़ के, ऑलराइट, छोटे छोटे पीछे में देख सकते हो लेडीज के साथ आपको छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मिल जाएंगे। सो दीज पीपल आर एबडक्टेड। ओके, जैसे कि यू नो सम यूज टू प्ले ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल नहीं जाना है किसी को, तो वो क्या करता था, गलत संगत में पड़ जाता था, गलत कंपनी में, रॉन्ग कंपनी, द गाय यूज्ड टू फॉलो इन रॉन्ग कंपनी, और ये जो है उसको बहला फुसला के उस बच्चे को ये इसमें कर देते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपका क्वेश्चन है कि वेपन्स कहां से आते हैं इनके पास। तो वेपन्स आर सोर्स फ्रॉम म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से आता है। म्यांमार भी वहां पर अगर आप देखोगे तो इट्स एन ओपन अरीना, वहां पर भी नॉर्थ म्यांमार जो है इट्स अ लॉलेस एरिया, तो वहां पर इंडियन आर्मी से बेटर वेपन्स होते हैं उनके पास। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट ड्रग, आपको याद होगा गोल्डन ट्रायंगल, मैंने बताया था ना गोल्डन ट्रायंगल जो ड्रग्स वाला था, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार वाला। सो गोल्डन ट्रायंगल जो है, यस, गोल्डन ट्रायंगल में बहुत पैसा है, ड्रग मनी है, ओपियोइड्स का और जेड का पैसा है। जेड आपको याद होगा, जेड इज अ काइंड ऑफ अ मिनरल, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोन। ऑलराइट, उसी से बुद्धा वगैरह का स्टैच्यूज बनते हैं, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। और वेपन्स नक्सल्स के पास म्यांमार से आते थे, नक्सल्स के पास नेपाल से भी बहुत सारे वेपन्स आते थे, बिकॉज नेपाल में भी एक कम्युनिस्ट वॉर चल रहा था। ऑलराइट, एंड कम्युनिस्ट वॉर वाज क्लैंडिस्टिनली सपोर्टेड बाय चाइना, और चाइना म्यांमार में भी वेपन्स देता था, नेपाल में भी वेपन्स देता था। और चाइनीज वेपन यूज टू बी सोर्स टू नक्सल्स इन छत्तीसगढ़, और आपको आराम से मिल जाता था वेपन ब्लैक मार्केट में। एंड जनरली क्या होता था कि दे यूज टू बाय परचेज इन कैश, क्योंकि एक्सटॉर्शन का मनी कैश में रहता था और ऑनलाइन पेमेंट कर नहीं सकते थे, बिकॉज दे वुड हैव बीन ट्रेस्ड। तो सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम कब आई वेपन्स खरीदने में, डीमोनेटाइजेशन के समय। डीमोनेटाइजेशन के समय दे वेर वेरी इन अ वेरी बिग फिक्स, द नक्सल्स जो हैं, क्योंकि उनके पास सारा कैश था, और कैश जो है उससे ही वो वेपन्स खरीदते थे। तो एक बड़ा ही, ऑलराइट, मोदी जी जो जो इन्होंने किया था ये 8 नवंबर 2016 वाला जो उनका डिसीजन था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग असॉल्ट ऑन द नक्सल सप्लाई आर्टरी। उसके बाद वेपन्स और भी जगह से आपको मिल जाते थे, ये देसी कट्टा भी चलाते हैं, ये देसी देसी वेपन्स। देन स्नैच, उसके बाद जो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है स्नैच्ड वेपन्स, स्नैच वेपन्स फ्रॉम द सीएपीएफ एंड स्नैच्ड वेपन फ्रॉम द स्टेट पुलिस। अब ये स्नैचिंग कैसे होती है, तो सपोज आप एक गार्ड हैं, ओके, और रात का ड्यूटी पड़ा है आपका, और आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं किसी एरिया में, तो ये क्या करते थे, स्नीक करते थे, 5-6 लोग आके आपके ऊपर आपका मुंह पकड़ते थे, ओके, हाँ, थप्पड़ वगैरह मारते थे आपको, और आपका वेपन लेके और निकल जाते थे, और कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज जब आप ओवरवेल्म हो जाते हो, 5-6 लोग आपको अटैक कर देते हैं, ओके, 5-6 लोग जो हैं, ऑलराइट, आपको अटैक कर देते हैं, ऑलराइट, तो वो है एम्यूनिशन, हाँ, लिमिटेड होता है, लेकिन व्हाट दे डू उसके लिए फिर क्या करते हैं, अटैक ऑन पुलिस स्टेशन। एक चीज बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन भी बड़े हेवीली आर्म्ड होते हैं। यहाँ का पुलिस स्टेशन नहीं है कि एक गन है सबके पास और हाथ में डंडा, वैसा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ का पुलिस स्टेशन जो है वहां पर इट्स लाइक अ वेरी आर्मरी है, वहां पर होता है। और वहीं से नॉट 303 छत्तीसगढ़ के पुलिस को एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स दिए गए हैं, और उनका एक होता है डीआरजी। छत्तीसगढ़ में देर इज समथिंग कॉल्ड दी डीआरजी। तो डीआरजी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और उसका जो एसपी होता है उसको कमांडेंट बोलते हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस बनेंगे कभी, तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में आपकी भर्ती हो सकती है। और डीआरजी जो है, इट्स एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ द ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल जो है उनसे बना है। एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, सॉरी, नॉट ग्रुप गार्ड्स, डीआरजी के पास
डीआरजी के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, और इट्स यू नो दे हैव वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स बेसिकली। यस, इट्स काइंड ऑफ अ, नॉट अ स्वॉट, बिकॉज ये फॉरेस्ट में ऑपरेट करता है, डीआरजी जो है वो फॉरेस्ट में ऑपरेट करता है। ओके, सो ये चीज है आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे इस तरीके से बेसिकली असॉल्ट करते हैं या पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं, ओवरवेल्म कर देते हैं। मान लो एक पुलिस स्टेशन में 10 पुलिस वाले हैं, तो ये हजार लोग हैं ना, घेर लेते हैं पुलिस स्टेशन को, और वहां का वेपन स्नैच करके उसको पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं या आईईडी से उड़ा देते हैं। सो दिस इज द वे। ऑलराइट, म्यांमार, मैंने क्या क्या बताया, वेपन कहाँ से मिलता है, म्यांमार, नेपाल, देसी वेपन भी चलाते हैं, स्नैचिंग ऑफ द गार्ड्स एंड देन असॉल्ट ऑन पुलिस स्टेशन एंड पुलिस आर्मरी, और पुलिस, लोकल पुलिस आर्मरी या सीएपीएफ कैंप पे अटैक करके वो ले लेते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ स्वॉट, स्वॉट इज मोर ऑफ एन अर्बन पुलिस, स्वॉट नहीं है ये, स्पेशल पुलिस है, एसओजी है जिसको बोल सकते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। ओके, आगे चलते हैं सेम में कि लोकल पॉपुलेशन को क्या प्रॉब्लम आती है। सो सोशल फैब्रिक एंड कम्युनिटी लाइफ, ओके, यस, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ओके, सोशल फैब्रिक एंड कम्युनिटी लाइफ जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड फियर, प्रोलॉन्ग्ड सस्पिशन, और जिसके वजह से कम्युनिटी का कोहेजन खत्म होता है, तो ट्राइबल पीपल, ओके, दे आर वेरी, दे डू नॉट लाइक दिस थिंग कि जो मेरा कल्चर है ऑलराइट उस पर असॉल्ट हो रहा है। ऐसा होता है क्या कि जनरली आपको मैंने कल कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, कल कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, उसमें से क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज लैंड एलियनेशन। अब ट्राइबल पीपल का जो लैंड है उससे उनको भगा दिया जाता है, और उसके बाद ट्राइबल यूथ को जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं ट्राइबल एरियाज पे, बिकॉज ट्राइबल लैंड इज मिनरल रिच। हमारा मिनरल बेल्ट है कहां पर, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग, मिनरल बेल्ट है कहां पर, हमारा मिनरल बेल्ट है, एक मिनट, आई जस्ट शो यू द मैप। ओके, ये देखो हमारा मिनरल बेल्ट है कहां पर, तो तीन चीज ओवरलैप कर रही है। ये पूरा जो है दिस इज आवर मिनरल बेल्ट, साउथ बिहार से लेके जहां से हमारा कोल माइन स्टार्ट होता है और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ तक, दिस इज आवर मिनरल बेल्ट, इट इनकम्पासेस द इंटायर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और साउथ बिहार। यहां पर ये क्या है, मिनरल बेल्ट। दूसरी चीज क्या है, ये ट्राइबल बेल्ट भी है फ्रेंड्स। तीन चीज सेम 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 जगह पे हो रही है, तीन चीज सेम जगह पे हो रही है, दैट मिनरल बेल्ट, द ट्राइबल बेल्ट एंड द नक्सल बेल्ट are at the same area. Isn't it a coincidence? This is not a coincidence. For your kind information, this is not a coincidence. देखो, मिनरल, ट्राइबल लैंड था हमेशा से, और वहां पर फिर मिनरल्स हमें मिला, मिनरल रिच एरिया था, and the Naxals, okay, they have capitalized on the fear of the tribals who think that people from outside the community, the outside the area, they will come to our land and they are going to displace us, and that has happened. If you will read about the tribal way of life and how it has been impacted by industrialization and modernization and westernization, so you will realize that tribals have received the shorter end of the stick, and they are not, okay, they are basically not, they did not get the favorable deal. Okay, so ये प्रॉब्लम है। आपको ये मैं मैप वैसे दिखा देता हूं, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हॉट बेड छत्तीसगढ़, बिकॉज इट्स हाईली फॉरेस्टेड, तो इट्स बेटर फॉर दी नक्सल्स टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन। साउथ आंध्र प्रदेश, वहां का एरिया, झारखंड का एरिया, ओके, और साउथ बिहार जहां पर भी हैवी फॉरेस्ट है और ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर नक्सल्स जो है अपना बेस जो है उसको रखते हैं। और आज के डेट में थोड़ा असम और मणिपुर वाले एरिया में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे हैव बीन लार्जली अनसक्सेसफुल। ओके, यस, रेड कॉरिडोर वही है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन नक्सल कैडर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, नक्सल कैडर ऑफ डिफरेंट एरियाज, उसके साथ इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए दे वांट दैट। ओके, अब हम आते हैं आगे। सो
इसके साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट और डेवलपमेंटल चैलेंजेस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर अटैक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको उड़ा दिया जाता है। देन सिक्योरिटी का कॉस्ट भी बड़ा हाई है इस एरिया में। ओके, छत्तीसगढ़ का एक जो मेजर कॉस्ट है जीडीपी का, ऑलराइट, छत्तीसगढ़ का जो मेजर कॉस्ट है जीडीपी का, वो सिक्योरिटी में जाता है। ऑलराइट, तो उसके वजह से क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझो कि अगर आप सैलरीज दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज हर पुलिस वाले की सैलरी मिनिमम अब 40,000 हो गई है। आप अगर पुलिस को रिक्रूट कर रहे हो तो 40,000 तो मिनिमम देना है। देन उसके लिए आपको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स खरीदना है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ दी वेपन्स खरीदना है, उसका खाना पीना, ठीक है, बिकॉज कैंप में खाता है वो, खाने पीने का खर्चा, इन सबको मिला के जो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, इनका बहुत ज्यादा हाई है। ऑलराइट, फोकस ऑन सिक्योरिटी, उसके वजह से दे कैन नॉट, ऑलराइट, दे कैन नॉट डू इट वेल। नहीं, गलत, आई आई विल डिसएग्री विथ यू, बिकॉज सैम मैनेकशॉ जो है, ओके, ही फॉट अ प्रोफेशनल आर्मी एंड दैट वाज द पाकिस्तानी आर्मी। दीज आर द गुरिल्ला पीपल। इनको लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ person, a different kind of mindset. Okay, not also KPS Gill. KPS Gill fought with also another different kind of people. You need, people who are well versed with the geography and the ideology. You need, okay, you need people who are well versed with the ideology, वहां पर काम किया है जिसने। किसी को आप पैराशूट नहीं कर सकते हो, किसी को आप पैराशूट नहीं कर सकते हो नक्सल एरियाज में कि जाइए सर और जाके खत्म कर दीजिए, पहले ही दिन शहादत को प्यारा हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि वहां पर आपको हर कदम फूक के रखना पड़ता है, बिकॉज दे ऑपरेट इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। they operate in a totally different manner than the Khalistani people, and then the the people, even the people in कश्मीर, कश्मीर में जो लोग हैं उनसे आप अलग वे में करते हैं। और पाकिस्तान जो सैम मानेकशॉ है, इज अ ग्रेट जनरल, बट ही फॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और प्रोफेशनल आर्मी के जो फाइट करने का तरीका है, दिस इज 1 to 1, सामने आमने सामने। इनका क्या तरीका है, हिट एंड रन। ओके, गोरिल्लाज हैं बेसिकली ये, और ये जो हैं ये अंदर रह जाते हैं। पता है आपको एक बात बताता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, तो इसमें से बहुत सारे जो गोरिल्लाज हैं, इन्होंने आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी है, यू विल नॉट बिलीव दिस। बट कुछ जो सरेंडर माविस्ट होते हैं उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी स्विच और नलका का पानी पहली बार पुलिस थाने में, जहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है, वहां देखा होता है। ओके, सो these people are so primitive। एरिया कमांडर होते हैं, नक्सल कमांडर की गोली चलाना, बंदूक चलाना आता है, बट दे डोंट केयर अबाउट दी लग्जरीज ऑफ लाइफ। जिस दिन पकड़ाते हैं 40 45 50 साल की उम्र में, 40 45 50 साल की उम्र में जब इनका अरेस्ट होता है, जब इनको एम्बुश करके पकड़ लिया जाता है, तब इनको दिखता है अरे ये क्या है। तो वो पूछते हैं पुलिस वाले से, एंड दे से कि अरे ये बिजली है। बिजली क्या होती है? ओके, ये लाइट कैसे जल रही है, ऐसे होता है। दिस इज द वे दैट हैपेंस। सो आप यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर अप अगेंस्ट। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आती है। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और आपका लैंड जो है इट इज बीइंग टेकन, ओके, बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, उसको कॉर्डन कर दिया गया, आपको बोला गया कि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें इनपुट मिली है कि यहाँ पर नक्सल मूवमेंट होता है। तो आपका लैंड जो है वो चला गया, उससे क्या एग्री प्रोडक्टिविटी जो है स्टेट की कम हो गई, इस टाइप की चीजों से। देन सप्लाई चेन है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाऊं और मुझे बस्तर से ओके जाना है, नीचे साउथ में जाना है, ऑलराइट, दंतेवाड़ा के तरफ जाना है, ऑलराइट। और देन यहाँ पर बीच में मुझे पता है कि अगर मैं अपना ट्रक भेजूंगा सामान लेके, तो बीच में नक्सल्स पकड़ लेंगे या उसको उड़ा देंगे। तो इससे क्या है, इंटर स्टेट कॉमर्स, और इंटर स्टेट कॉमर्स के साथ साथ स्टेट का जो लिंक है पूरे कंट्री के साथ, वो कमजोर हो जाता है। आप जा ही नहीं सकते। अगर आपको रायपुर जाना है, रायपुर जाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि बस को उड़ा देंगे या बस में मुझे अबडक्ट कर लेंगे, उसके वजह से आपकी मोबिलिटी हैम्पर हो जाती है, देन अपॉर्चुनिटीज हैम्पर हो जाती है। How can they fight an efficient guerrilla campaign? They rely on the nature's gift.
ऑलराइट, उनका गिफ्ट क्या होता है कि दे नो द फॉरेस्ट एरिया लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड। और जो सीआरपीएफ का बंदा होता है हु कम्स टू फाइट देम, दीज पीपल, ओके, दीज पीपल जो सीआरपीएफ वाले होते हैं वो जनरली पीजेंट कम्युनिटी से होते हैं। दे आर फ्रॉम द नॉन ट्राइबल एरियाज, उनको नहीं पता होता है हाउ टू मूव अराउंड इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये दे यूज दैट एडवांटेज। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इज अनदर वन बिग प्रॉब्लम। तो नक्सलिज्म जो है वो क्या करता है कि अगर जैसे सपोज माइनिंग कंपनीज हैं और जो मिनरल वेल्थ निकालना चाहती है जिससे जो स्टेट की इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आएगा, सो दे डोंट अलाउ दैट। वो क्या करते हैं कि जो माइनिंग ऑपरेशंस है उस पर आईडी बम फेंक के उसको इमोबाइल कर देते हैं, जो मैनेजर्स हैं उनको गोली मार देते हैं, असासिनेट कर देते हैं, उनको किडनैप करके रैंसम मांगते हैं। सो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहेगा कि उसके लोगों की जान पे खतरा आए या इस तरीके से उसको रैंसम देना पड़े। सो दे ऑप्ट आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। और जनरली सिक्योरिटी इशू होता है। तो सपोज यहां पर अगर मेरे को 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला छत्तीसगढ़ में फॉर सम माइनिंग ऑपरेशन, तो मुझे पता है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे सिक्योरिटी हायर करने में खत्म हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं जिसपे मैं 25 लाख रुपए कमाऊंगा, तो वो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों लूं जब मुझे 25 लाख के सिक्योरिटी गार्ड हायर करने पड़ेंगे टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम द नक्सल्स। सो इससे क्या होता है, कॉस्ट भाग जाती है। और इन एरियाज में काम करने के लिए द कंपनीज दे चार्ज मोर, और उससे क्या होता है, हर चीज कॉस्टली होने लगती है। ऑलराइट, नक्सलिज्म का क्या इंपैक्ट होता है? अब इंटरनल सिक्योरिटी पे हमने बात कर ली, नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट होता है? सो नेशनल सिक्योरिटी, दे आर अ थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जो नक्सल्स है व्हाट दे वांट अ वायलेंट ओवरथ्रो। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट आई एम सेइंग हियर। दे वांट अ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली। जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसको वायलेंटली ओवरथ्रो करना चाहते हैं ये लोग। ओके, सो जो लोग वायलेंटली ओवरथ्रो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी प्रिवी टू द रूल ऑफ लॉ। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ लॉ। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द जुडिशियरी। ओके, सो ये प्रॉब्लम आती है कि वो चैलेंज करते हैं पैरेलल गवर्नेंस के थ्रू एंड बाय असॉल्टिंग द स्टेट एंड इट्स सिंबल। स्टेट का सिंबल क्या क्या है? पुलिस स्टेशन, इट इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट। पुलिस स्टेशन इज अ वेरी बिग सिंबल बिकॉज स्टेट जो है, अगर आपने पीएसआईआर ऑप्शनल है तो वहां पर एक चीज जरूर पड़ी होगी, दैट स्टेट हैज द मोनोपोली ऑन वायलेंस। तो यहां पर स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है नक्सल्स, दैट ओके स्टेट, यू डू नॉट हैव द मोनोपोली ऑन वायलेंस, आई कैन ऑल्सो बी वायलेंट। तो जब स्टेट की अथॉरिटी चैलेंज होती है तो रूल ऑफ लॉ और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो लेजिटिमेसी होता है वो खतरे में आ जाता है। देन सिक्योरिटी रिसोर्सेज एंड अटेंशन शिफ्ट करना होता है आपको, नए नए यू हैव टू, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। समझो ऐसे कि एक एक बार में 100 सीआरपीएफ वालों को मार देते हैं ये। सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जा रहा है, उसको एम्बुश कर दिया, 100 सीआरपीएफ पीपल डेड। दंतेवाड़ा में एक साथ, दंतेवाड़ा में एक साथ क्या हुआ था कि 75 लोगों को मारा था 10 साल पहले, एंड देन रिसेंटली 75 लोगों को फिर मार दिया। मतलब 75 76, 10 साल पहले भी 75 76 को मारा था, बिकॉज दैट इज आई थिंक द कंपनी स्ट्रेंथ। और उसके बाद फिर पूरी कंपनी को मार दिया। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको सपोज इन 75 जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो हु अटेन्ड वीर गति, सो इनको इनके आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन। 1 करोड़ रुपीज इज द, आई थिंक इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। प्लस आपको जॉब एलोकेशन करना होगा, गवर्नमेंट जॉब। तो रिसोर्सेज लग रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो भी मर रहा है उसके फैमिली को लमसम अमाउंट आपको देना पड़ा। उसके बाद नया रिक्रूटमेंट, इन 75 75 150 आदमी जो मरे उनको रिक्रूट करने के लिए आपको अगेन 175 200 लोगों को रिक्रूट करना होता है। जनरली क्या होता है, जब इस लेवल की कैजुअलिटी होती है तो उनको रिप्लेस करने के लिए ज्यादा वैकेंसी निकालनी पड़ती है, बिकॉज ये अज्यूम्ड रहता है
कि अगर 200 लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांस्टेबल में तो उसमें से कुछ परसेंटेज छोड़ के भी जा सकता है, या ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेस वो फाइट नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेट पे बेसिकली, हाँ, एक लॉस ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है, बिकॉज यू लूज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पैरामिलिट्री कमांडोज। ओके, देन उसके साथ आपको क्या करना होता है, जब देखो कंपनी मूव करती है तो उसमें तेल का खर्चा होता है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर आपको मारुति सुजुकी जैसा माइलेज नहीं देती है। वो आपको एपीसी जो है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है, बड़ा ही ब्रूटल माइलेज होता है उनका। ओके, 2 किलोमीटर पे 1 लीटर वाला माइलेज होता है, 2 किलोमीटर पर लीटर वाला माइलेज होता है। और उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा तेल, ओके, 35-35, 40-40, 50-50 लीटर डीजल, ओके, आपको लेना पड़ता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। वो भी एक एक्सपेंस होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस में क्या होता है, आपको ओके, वाटर कूलर उनको देना पड़ेगा, खाना उनका आता है उड़ के। ओके, जनरली हेलीकॉप्टर से, अगर जो रिमोट बेसेस होते हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से उनका खाना लाना पड़ता है। ओके, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा? टैक्स पेयर। द टैक्स पेयर इज गोइंग टू पे दोज एक्सपेंसेस। सो दिस इज द प्रॉब्लम। उनका अलाउंसेस भी ज्यादा होता है। ऑलरेडी यू हैव टू पे द सोल्जर्स 20, 30, 40,000 मोर फॉर गोइंग एंड इंडेंजरिंग देयर लाइफ इन दीज एरियाज। एंड देन रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल इमेजेस पे, तो ये क्या है? दीज आर दी आर्टरीज, ये समझ रहे हो? आर्मी का क्या रोल है? आर्मी का रोल है बॉर्डर का, दैट मैं बॉर्डर को सही से संभालूंगा, जितने भी इंडिया के बॉर्डर हैं। ओके, बांग्लादेश से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड बॉर्डर इश्यूज, ये सब जो बॉर्डर है उसको आर्मी संभालती है। लेकिन जो आर्टरीज हैं इंडिया की, आर्टरीज हैं, उनको कौन संभालता है? सीएपीएफ संभालता है। उनको स्टेट पुलिस संभालती है, और इन आर्टरीज को चोक कर देते हैं ये नक्सल्स। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद इंटरनेशनल इमेज पे भी खतरा होता है। आपने देखा कि कैसे नक्सल्स ने ना फॉरेनर्स को, जो फॉरेनर्स आते हैं इन एरियाज में, दे कम फॉर टूरिज्म, दे कम फॉर सम प्रोसेलाटाइजिंग, कुछ इवेंजेलिकल भी रहते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। कुछ होते हैं जो टूरिज्म के पर्पज से आते हैं, कुछ होते हैं जो बिजनेस के पर्पज से आते हैं। तो ये इन लोगों को, फॉरेनर्स को अबडक्ट कर लेती है नक्सल नक्सल ग्रुप्स, और उनसे फिर पैसा मांगती है कि आप मुझे पैसा दो। तो उससे क्या होता है कि इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है, हमारी इंटरनेशनल इमेज पे एक असॉल्ट होता है। उसके बाद ये दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ भी टीम अप करते हैं, और जो हमारा कम्प्लेक्सिटी है, ओके, कम्प्लेक्सिटी है, उसको बढ़ाते हैं। दैट हाउ टू टैकल, ओके, हाउ टू टैकल। ओके, स्टेन, ग्राहम स्टेन, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट दारा सिंह वाला। तो उसमें एक बंदा था ग्राहम स्टेन, एंड ही यूज्ड टू लिव इन हिज वैन। और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक बेटी और एक वाइफ थी। एंड उस पे आई थिंक ही वाज स्लीपिंग, और उस पे कुछ लोगों ने वो फेंक दिया था, आग लगा दी थी उनके वैन को। और उसमें ग्राहम स्टेन जो मिशनरी था, और उसके 2 छोटे बच्चे, आई थिंक 5 साल 6 साल के बच्चे थे दोनों, उनका डेथ हो गया था। वाइफ और छोटी बेटी बच गई थी। ओके, बट ओके, आई थिंक द वाइफ एंड द डॉटर बोथ हैव पब्लिकली सेड दैट दे वो माफ करती हैं। ओके, यस, नक्सल केस नहीं था। दारा सिंह वाज अ लोकल बजरंग दल, आई थिंक लीडर था, किसी 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 बजरंग दल का नहीं था, बट किसी राइट विंग का लीडर था। यस, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती है और क्या क्या अपना रखी है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, तो इसमें क्या है कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरियाज। तो आज की डेट में जाओगे, बस्तर में जाओ, इट हैज टर्न्ड इटसेल्फ अपसाइड डाउन। नॉट अपसाइड डाउन, बट अपसाइड डाउन तो फिर नेगेटिव कोनोटेशन में बोलते हैं, बट इट हैज टर्न्ड इटसेल्फ अराउंड ब्यूटीफुली। बस्तर में आज के डेट में यू हैव मॉडल स्कूल्स, जहां पर बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। मॉडल हॉस्पिटल्स वहां पर हैं। ओके, और आपको हर चीज वहां पर, बिजनेसेस जो है वो थ्राइविंग बिजनेसेस है। ये सारा क्यों है? बिकॉज द गवर्नमेंट जो है उसने अचानक से बहुत सारा पैसा इन एरियाज में इन्वेस्ट किया है। बिकॉज मेन जो ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसर्न रहता था कि आप मेरे आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं।
इनका क्या कहना था कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके उसको खत्म करने के लिए, ट्राइबल रिजेंटमेंट खत्म करने के लिए बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, हाई परफॉर्मिंग डीएम, ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को भेजा गया कि आप जाइए और वहां जाके अच्छा काम कीजिए। ओके, और वहां पर उनको फंड्स दिया गया, स्पेशल गवर्नमेंट का फंड्स दिया गया, स्पेशल चीजें उनको बोली गई कि आप ये दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन डू इन दीज एरियाज। तो वहां पर जो है इट हैज टर्न्ड अराउंड इटसेल्फ ब्यूटीफुली, और उसके वजह से बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है इन डिस्ट्रिक्ट्स का। और उसके साथ साथ ट्राइबल रीस्किलिंग भी बहुत हुई है। ट्राइबल रीस्केलिंग, जो बच्चे भटक गए थे, नक्सल्स को ज्वाइन कर लिए थे, और उनके अगेंस्ट अगर कुछ केसेस नहीं है तो उनको बुला के और उनको होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऑलराइट, रेलवे लाइन मैन, इस टाइप के उनको स्किल्स सिखा के प्लेसमेंट हुई है उनकी बकायदा। प्लेसमेंट हुई है उनकी बकायदा इन सब चीजों को सिखा के। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो सेंटर और स्टेट जो है दोनों एक सेम पेज पे आए हैं, एंड बोथ ऑफ देम जो है एक सिंक लाया है उन्होंने बिटवीन द स्कीम्स। उससे जो है ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्कीम्स, पुअर्टी अपलिफ्टमेंट स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स जो है बोथ द सेंटर इज आल्सो सपोर्टिंग एंड द स्टेट जो है इट इज आल्सो सपोर्टिंग। एंड बाय द वे, छत्तीसगढ़ जो है इट्स अ वेरी वेरी रिच स्टेट। रिच स्टेट इन द सेंस कि बहुत पैसा है वहां पर। कभी रायपुर जाना तो देखना, रायपुर में इट्स वहां पर आपको कोई भी 10 लाख से कम की गाड़ी बहुत रेयरली मिलेगी। पीपल दे ड्राइव द एसयूवीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोजेबल कैश। तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में, डिस्पोजेबल इनकम। ओके, वहां का वेल्थ बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। उसके वजह से भी जो नक्सलाइट मूवमेंट है, इट इज नाउ स्ट्रगलिंग टू गेट रिक्रूट्स। अब रिक्रूट्स पहले उसके उसके पास विलिंगली जाते थे ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड ड्यू टू हरासमेंट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन आज के डेट में दे आर हैविंग ट्रबल्स, बिकॉज अब क्या है, जो ट्राइबल यूथ बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों माथा पच्ची करूं, तुम्हारे साथ क्यों मरने जाऊं, आई कैन जस्ट गो टू माई नियरेस्ट स्किल सेंटर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया है, और वहां जाके कोई स्किल सीख के अपना 10, 12, 15 हजार का एक सस्ता सुविस्ता साफ सुथरा एक जॉब कर सकता हूँ। तो ये माइंडसेट के चलते, इस माइंडसेट के चलते बेसिकली रिक्रूट्स हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, रिक्रूटमेंट में दिक्कत आ रही है। देन सीएपीएफ जो है, अब सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो बेस्ट कमांडोज होते हैं, सीआरपीएफ का एक कोबरा कमांडो होता है। कोबरा कमांडोज को सीआरपीएफ जो है वो डिप्लॉय करती है। कोबरा कमांडोज जो बेसिकली है, सो दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड ऑन ऑन द बेस्ट पॉसिबल जो मॉडल होता है। ऑलराइट, कोबरा कमांडोज जो है बेस्ट पॉसिबल जो मॉडल होता है उस पर ट्रेन होते हैं फॉरेन से। ऑलराइट, फॉरेन से फॉरेन से बुलाया जाता है। कोबरा का फुल फॉर्म क्या होता है? सो सीओ स्टैंड्स फॉर कमांडो, B stands for battalion, R stands for resolute, and A stands for action। तो कोबरा कमांडो का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन रेजोल्यूट एक्शन। तो हमारे बाबूस को बड़ा अच्छा लगता है इस टाइप के एक्रोनिम्स बनाना, तो हमने कोबरा कमांडो बना दिया। एंड दे आर, यस, दे आर वेरी वेल वर्स्ड, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द जंगल वॉरफेयर। और उनको वर्ल्ड के बेस्ट, नहीं इंडिया के भी नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट लोग सिखाते हैं। उनका जो कैंप लगता है वहां पर इजरायली इंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है, वहां पर फॉरेन इंस्ट्रक्टर्स को बुला के, फॉरेन शिफू शिफू जी टाइप के लोगों को भी बुलाया जाता है, और उनको सिखाया जाता है मार्शल आर्ट्स वगैरह। तो ये सब करके दीज पीपल आर द एलिट्स ऑफ द एलिट्स। ओके, दीज पीपल आर द एलिट्स ऑफ द एलिट्स, और इनको नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन, जंगल वॉरफेयर, इसमें डाला जाता है। और इनको इनकी सैलरी भी हायर एंड पे होती है। दे गेट अ 35-40,000 एक्स्ट्रा सैलरी सिक्योरिटी अलाउंस के नाम पे, बिकॉज दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ, और इनमें कैजुअलिटी भी ज्यादा होती है। दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ नक्सल ऑपरेशन। सो ओके, देन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह में भी ये पार्ट लेते हैं। ओके, मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वहां पर भी एक फोकस गया। पता है पहले क्या होता था? स्टेट पुलिस वाले, उनके पास 303 दे दिया जाता था। 303 इज अ 1914 वर्ल्ड वॉर वन एरा मशीन, ये गन।
और वो सिंगल ओके उसमें क्या होता है, एक गोली मारो और उसमें फिर गोली लोड करो, वो वाला सीन रहता था। बट आज के डेट में स्टेट पुलिस हैज बीन मॉडर्नाइज, इट हैज बीन गिवन द बेस्ट ग्लॉक पिस्टल्स, द बेस्ट M16 राइफल, M4 राइफल्स, ओके जो टैवोर करके एक राइफल आती है, ओके इजरायली आर्म्ड आर्मरी इंडस्ट्री वाली, IAI वाली, तो वो सब दिया जाता है इनको। यस, सो ये सारी चीजें देके स्टेट पुलिस को भी ट्रेन कर रहे हैं, स्टेट पुलिस को भी अच्छे से उसको उनको बता रहे हैं। और एक DRG करके बनाया गया है। व्हाट इज DRG? दिस इज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और ये इसका जो SP होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ही वेयर्स और शी वेयर्स ए कैमोफ्लाज, ओके इनको कैमोफ्लाज पहनाया जाता है। और ये इट इज मेड अप ऑफ ट्राइबल कॉन्स्टेबल्स, ट्राइबल ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स। इनका जो कमांडर होता है वो IPS होता है, बाहर से आता है, लेकिन जो ये मेजर जो बनते हैं, चंक होता है, वो ट्राइबल से बनता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ये सोच है दैट ट्राइबल्स नो देयर एरिया बेस्ट। तो ट्राइबल्स को बेसिकली स्टेट पुलिस में रिक्रूट करके उनको रिक्रूटमेंट दी जाती है, कांस्टेबल लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे, DSP लेवल पे भी, DSP लेवल तक इनकी रिक्रूटमेंट होती है। और इनको DRG में डाला जाता है, क्योंकि पता है DRG का क्या रहता है, छोटे छोटे रहते हैं ये DRG पीपल। अगर देखोगे DRG का बटालियन है तो ये बहुत 5 फुटर्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। एंड दीज पीपल दे कैन मूव अराउंड इन द फॉरेस्ट विदाउट मेकिंग नॉइज। तुम जाओगे, मैं जाऊंगा फॉरेस्ट में, तो हम लोग खच 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 आवाज करेंगे, एंड द नक्सल्स विल कैच होल्ड ऑफ अस, फिर हमारी पिटाई हो जाएगी। बट दीज पीपल दे फ्लोट ऑन द एयर, ऐसा लगता है। इस तरीके से ये मूव करते हैं बिकॉज ये इनको पता रहता है, बचपन से इनको सिखाया जाता है, और ट्राइबल कम्युनिटी में बड़े होते हैं, तो हाउ टू मूव अराउंड इन फॉरेस्ट। हाँ बेसिकली वैसे। देन एक और प्रोग्राम था, एंड दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, एंड दैट वाज कॉल्ड द सलवा जुदुम। इसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। ये था क्या सलवा जुदुम? बेसिकली ये इखवान सुना होगा आपने, कश्मीर में इखवान करके होता था, एक्स बेसिकली एक्स कमांडोज जो होते थे, नहीं एक्स मिलिटेंट्स का जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होते थे, उसी तरीके से इखवान बना था कश्मीर में, जिसमें सरेंडर्ड कश्मीरी मिलिटेंट्स जो थे, उसमें कुका पारे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कुका पारे ये सब जो थे इखवान में प्रेजेंट थे। एंड इखवान जो था ये जानता था कि कैसे मिलिटेंट्स डील करते हैं, बिकॉज दे वेर देमसेल्व्स मिलिटेंट्स। एक समय पे ये खुद मिलिटेंट्स थे। and these Ikhwan soldiers, they used to go and fight the militants on behalf of the Indian state। और इनको पैसा देती थी इंडियन स्टेट, अच्छा खासा पैसा देती थी, इनको बेस्ट वेपन्स देती थी कि जाओ आप। और उसी तरीके से सलवा जुदुम बनाया था। जनरली इसमें सरेंडर्ड नक्सल्स और पीपल हु वेर टॉर्चर्ड बाय द नक्सल्स, दे वेर रिक्रूटेड। जैसे कि किसी के बाप को मार दिया, उसको बोला कि लड़ेगा, गवर्नमेंट, नक्सल्स ने किसी के बाप को मार दिया फॉर सम रीजन, तो उसके बेटे को बोलते थे कि लड़ेगा, बदला लेगा बाप का, ये ले गन, जा आगे। तो ये वाला सिचुएशन होता था। तो सलवा जुदुम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज करता था, वहीं पर लटका देता था, पकड़ता था तो सरेंडर नहीं लेता था, एंड बेसिकली एम्बुश करके नक्सल्स को है पूरा डिकैपिटेट करके फांसी लगा देता था, इस टाइप की चीजें करता था। तो यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बोला कि सलवा जुदुम को बंद करो, ओके इसको नहीं करना है। दूसरा चीज क्या है, एरिया डोमिनेशन और सिविक एक्शन प्रोग्राम, इसको भी लिया गया, जहां से नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, वहां पर जाके एक प्रेजेंस फील कराना, दैट ओके वी आर इन चार्ज ऑफ दिस एरिया। और वहां पर मार्च होता है, फ्लैग मार्च होता है, और वहां पर जाके जो लोग होते हैं उनसे जाके बात किया जाता है कि देखो आप नक्सल्स के साथ इंटरैक्ट मत करो, नक्सलाइट्स जो हैं आपके दोस्त नहीं हैं, लॉन्ग टर्म में नक्सलाइट्स आप ही को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड वो किसी के दोस्त नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उनको बताई जाती है। देन रिहैबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी भी है, बहुत सारे स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। तो इसमें जनरली जो डिसइल्यूजन्ड होते हैं या जिनको नहीं करना है, आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे नक्सल्स जो कि अब डिसइल्यूजन्ड हो चुके हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपने किसी रीजन से नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर दिया, आपको किसी कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया था,
और उसी को बदला लेने के लिए होता है ना, कभी कभार हो जाता है। बट व्हेन यू गो टू दी नक्सलाइट्स, वहां पर देखा कि यार यहाँ पर तो ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, और मैं एरिया कमांडर जो है उसका जूता साफ कर रहा हूँ और मुझे मारता भी है पीटता भी है। तो बेसिकली वैसे नक्सल्स हु आर डिसइल्यूजन्ड विद द होल आइडियोलॉजी, विद द होल प्रोसेस, वो अप्रोच करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को, आईबी के ऑपरेटिव्स को, और अप्रोच करते हैं स्टेट पुलिस वालों को या सीएपीएफ वालों को कि मुझे सरेंडर करना है। तो फिर उनका सरेंडर ले लिया जाता है, 5 लाख रुपए कैश दिया जाता है, शॉल वॉल दिया जाता है, एक उनको बुके दिया जाता है। एंड अगर उनपे नॉन ओके बेलेबल सॉरी बेलेबल अगर वारंट है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब जो छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे उत्पात मचाना या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करना, जो छोटे छोटे केसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, उसमें उनको जेल की जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे किसी का किलिंग्स होता है, बहुत सारे नक्सल्स होते हैं, उनपे लोगों को मारने का चार्ज होता है, तो उसके लिए भी उनको रिड्यूस्ड सेंटेंसेस, उनको बोला जाता है कि ऐसे तुम्हें हम फांसी चढ़ा देते या लाइफ सेंटेंस दे देते, लेकिन अगर तुम सरेंडर करोगे तो 2 साल 3 साल जेल में काटो, और हम तुम्हें 3 साल के बाद एक अपना नया लाइफ शुरू करने के लिए तुमको आजादी दे देंगे। इस टाइप का सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, ओके, बिहार में भी है, आपको मिल जाएगा, उड़ीसा वगैरह हर जगह आपको इस टाइप के सेंटर का भी सेंटर सरेंडर पॉलिसी इज एप्लीकेबल है। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होती है, जहां पर लोकल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको उन्हीं के लैंग्वेज में सिखाने के लिए कि यार देखो आप मत ज्वाइन करो नक्सल मूवमेंट को, दे आर नॉट योर फ्रेंड, ये सारी चीजें उनको बताई जाती है। देन एक समाधान पॉलिसी बनी थी। व्हाट इज समाधान पॉलिसी? तो दिस इज एन एक्रोनेम। एस स्टैंड्स फॉर, दिस इज फ्रॉम द एमएचए बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए स्टैंड्स फॉर अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, और आपको अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करना है नक्सल एरियाज में, एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी देनी है, मोटिवेशन देना है, ट्रेनिंग देनी है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे नक्सल्स को, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पे नक्सल्स को अटैक करना है, डैशबोर्ड बेस्ड की रिजल्ट एरिया, मतलब एक डैशबोर्ड बनाना है जिसके थ्रू हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम देखेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है, जैसे कि ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में कुछ नया सोफिस्टिकेशन आया है, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके नक्सल्स को पिन पॉइंट हम लोग टारगेट करेंगे। देन एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, हर स्टेट में अलग, ओके, हर स्टेट में अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कोई बता सकता है व्हाट इज द एंटी नक्सल पुलिस फोर्स कॉल्ड? तो आंध्र प्रदेश में देयर इज अ पुलिस फोर्स कॉल्ड दी ग्रे हाउंड्स। यस, वेरी गुड। तो ग्रे हाउंड्स है, आई थिंक एक ग्रे हाउंड वाले को दे हैव गिवन अशोक चक्र ऑल्सो, एक ग्रे हाउंड ऑफिसर को अशोक चक्र मिला है। एंड ही एक्चुअली फॉट आई थिंक मोर देन 400 500 नक्सल्स while his buddies were being evacuated. He died unfortunately, so he was awarded posthumously। जरा देख सकते हो आप जाके, 2007-8 की बात है। सो ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बना था, सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया था वो आंध्र प्रदेश ने बना था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, ऑलराइट। देन यहाँ पर आपको एसओजी मिल जाएगा, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इन द झारखंड पुलिस। सो इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हर हर थिएटर में क्योंकि देखो हर स्टेट में जो नक्सल्स का ऑपरेशन है वो अलग ढंग से होता है, ओके, अलग ढंग से होता है। देन एन स्टैंड्स फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, जो नक्सल्स की फाइनेंसिंग है उसको चोक करना, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो डीमोनेटाइजेशन का था, ओके, ऑलराइट। कौन कौन से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हम ले सकते हैं? तो उसमें आपका यूएपीए आ जाता है। अभी जैसे वो पार्लियामेंट में जिन्होंने अटैक किया था, दे आर ऑल्सो अरेस्टेड अंडर यूएपीए, यूएपीए आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स मिलता है, ऑलराइट, अप टू लाइफ सेंटेंस यू कैन गेट, ओके, यू कैन ऑल्सो गेट डेथ इफ योर actions have led to the death of any innocent, okay। देन पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स वगैरह जो है, पीएसएस वगैरह बहुत यूज होते हैं टू डिटर पीपल फ्रॉम ज्वाइनिंग नक्सल्स। पीएसएस वगैरह यूज करके हम एक प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, आफ्सपा वगैरह जो है,
ऑलराइट, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द नक्सल्स। ह्यूमन राइट्स इशू भी है, ऑलराइट, ह्यूमन राइट्स इशू भी है वहां पर, आपको देखना होगा। एंड बहुत सारे कंप्लेन्स गए हैं एनएचआरसी को, और बहुत सारे एनजीओज जो हैं उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया है इस बात का। ओके, अब टेक्नोलॉजी का यूज क्या हो सकता है काउंटर नक्सल ऑपरेशंस में? तो यूएवी यूज कर सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर अगेन वी डोंट यूज, वी यूज यूएवी, ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वी डोंट यूज यूकैव। यूकैव और यूएवी में डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएवी एंड यूकैव? यूएवी जो है इट्स एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एंड यूकैव जो है इट्स एन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। मतलब ड्रोन्स यूज करके आप कॉम्बैट का फीचर, जैसे आपका MQ-9 रीपर ड्रोन होता है, MQ-1 ड्रोन है, दीज आर ओके, दीज आर बेसिकली यूकैव्स। और यूएवी जो है वो आपका वो जो DJI का मैवरिक आता है जो Amazon पे मिल जाता है ना, तो वो होता है आपका यूएवी। तो ये लोग यूकैव नहीं यूज कर सकते हैं, दे कैन नॉट यूज यूकैव बिकॉज ऑफ NHRC एंड द ह्यूमन राइट्स इशू, बट दे यूज यूएवी। ओके, यूएवी में जनरली क्या करते हैं कि एक ग्रेनेड फिक्स कर देते हैं। उसमें क्या है, उसमें ग्रेनेड फिक्स कर देते हैं, और दे ट्राई दीज थिंग्स, लेकिन अभी भी मास स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ह्यूमन शील्ड्स का। नक्सल्स जो हैं इनोसेंट्स को अपने साथ मिला लेते हैं अपने कैंप में, और जनरली जब भी नक्सल कैंप पे अटैक होता है तो जो बॉडीज रिकवर होती हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं। एंड दिस इज नॉट डेलिबरेट, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नहीं पता है दैट इन दीज एरियाज वेयर दे आर ऑपरेटिंग, वहां पर दे हैव हिड दी स्मॉल किड्स एंड स्मॉल गर्ल्स। तो जब बॉडीज रिकवर होती हैं, जब देखो एम्बुश में क्या होता है, कोई नहीं देखता है किसको गोली लग रही है, बट जब बॉडीज रिकवर होती है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इसमें दिखते हैं। तो इसीलिए जनरली हम लोग ड्रोन अटैक्स अवॉइड करते हैं कि कोई इनोसेंट होता है। हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी हम अवॉइड करते हैं। अभी तक हमने आई थिंक हार्डली हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज किया है इस एरिया में। हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं बट दैट इज फॉर रिकॉनेसेंस, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्ट, बट नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ असॉल्ट। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इसरो वगैरह का सैटेलाइट है उससे हम लोग इमेजिंग वगैरह प्रोसेस करते हैं। देन मॉडर्न वेपनरी एंड इक्विपमेंट अपग्रेडेशन होता है। पहले 303 से लड़ते थे, आज की डेट में वी हैव दी टैवोर है सबके पास, वी हैव गॉट दैट बुलपअप मशीन गन्स वगैरह दे रखे हैं। देन डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोडक्टिव पॉलिसिंग, मतलब सॉरी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। ओके, इसमें होता क्या है बेसिकली कि डेटा एनालिटिक्स को यूज करके आप प्रिडिक्ट करते हो कि नक्सल का मूवमेंट कहाँ होगा। आज जैसे सपोज उनको पॉइंटर मिल गया, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, सपोज दिस इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां, फिर वहां पर वहां गए। तो इनके पैटर्न को डेटा एनालिटिक्स से कि मूवमेंट कैसे हो रही है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस यूज करके मूवमेंट पढ़ लेते हैं, और मूवमेंट पढ़ने के बाद प्रेडिक्ट कर देते हैं कि साला यहां गया होगा तो इधर तो आया होगा, ऐसा बोल देते हैं। एंड देन दे गो, एंड देन दे गो, एंड दे बेसिकली एम्बुश, और पता चलता है कि यस दीज नक्सल्स वेयर प्रेजेंट हेयर, एंड दैट इज मेड पॉसिबल बाय डेटा एनालिटिक्स। ओके, डेटा को जो एनालाइज करना होता है। ह्यूमन यूज करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है कि नक्सल ग्रुप्स में अपने बंदे को इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं। ओके, एंड वहां पर हायरार्की समझ लेता है वो बंदा, वहां पर जाके डिसअफेक्शन क्रिएट करता है कि देखो हमारे एरिया कमांडर जो हैं वो हमारा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे। ओके, बहुत सारा ऐसा भी हुआ है कि बेचारे मर भी गए, उनको उनको डिटेक्ट कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया है। एंड सपोज यू इन्फिल्ट्रेट समवन, इन्फिल्ट्रेट दीज पीपल इन द नक्सल ग्रुप, और नक्सल ग्रुप में जैसे ही जाते हैं तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है बिकॉज सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते। एंड व्हेन दे गो इनसाइड तो फिर उनको मार दिया जाता है, एंड देयर बॉडी इज सेंट टू द पुलिस फोर्सेस एज अ वार्निंग कि मत भेजना अब। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डिससेटिस्फाइड नक्सल्स होते हैं, जैसे किसी की पिटाई हो गई बाय द एरिया कमांडर, किसी को कंपनी कमांडर ने पीट दिया, नक्सल कंपनी कमांडर ने, तो वो डिसअफेक्शन हो जाता है कि मैं इससे बदला लूंगा। तो वो चला जाता है स्टेट पुलिस के पास और बोलता है मैं तुम्हारा खबरी बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे 5,000 4,000 3,000 रुपए देते रहना। और इस तरीके से हम ह्यूमन लेते हैं। फिर वो फोन करता है कि सर आज ना
पार्टी निकलेगी, नक्सल पार्टी जो है यहाँ से निकलेगी, तो वो आईबी वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो हैं, वो भेज देते हैं इस को सीआरपीएफ को, और सीआरपीएफ की कंपनी जो है वो मूव करके और इनको इंटरसेप्ट करके और फिर उनको एम्बुश कर लेती है। देन सिग्नल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होता है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द नक्सल कमांडर्स के जो फोन है वो टैप होते हैं, और जनरली क्या होता है ना, जेल में जो होते हैं जेल्ड नक्सल कमांडर्स को फोन अलाउ करते हैं, जेल्ड नक्सल कमांडर्स को डेलिबरेटली फोन अलाउ करते हैं कि तुम बात करो, और वो जब गधा बात करता है अपने एरिया में, जेल में, सपोज किसी को पकड़ लिया आपने, और फिर उसको ना फोन अलाउ कर देते हैं, एंड देन वो फोन करता है तो उसको हम लोग सुनते रहते हैं, एंड देन वहां से हम लोग पकड़ के, ऑल राइट, वहां से पकड़ के और उनको ये कर लेते हैं, ठीक है। देन आईबी, आईबी और स्टेट रॉ वगैरह जो है, आईबी रॉ और स्टेट पुलिस जो है, उनका एक इंटीग्रेटेड एक्शन अप्रोच होता है, जिसमें वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके थ्रू सीएपीएफ जो है, जितने भी सीएपीएफ बटालियंस है, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके मूवमेंट होती है। ओके, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे? तो सबसे पहले हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त? ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ट्राइबल्स के जो कल्चर है उसको सपोर्ट करके, उसको सेफगार्ड करके, उनका जो लैंड है, लैंड एलियनेशन, इंडेप्टेडनेस, अल्कोहलिज्म, इस सब की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है, ओके, बाय गवर्नेंस मेजर्स। देन द ट्राइबल डिससैटिस्फैक्शन इज बाउंड टू कम डाउन, एंड द नक्सल्स, they are going to have a very hard time in soliciting support from these tribal groups. Okay, लोकल गवर्नेंस को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, जो ट्राइबल्स हैं उनको एम्पावर कर सकते हो, जैसे कि हाउ, थ्रू दी पैसा एक्ट, ओके, नॉट दी पैसा एक्ट बिकॉज दैट विल बी ओके, पैसा एक्ट, यस, पैसा एक्ट, उसको स्ट्रेंथन कर लो 1996। देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसको स्ट्रेंथन कर लो। उसके साथ साथ जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के जितने भी पॉलिसीज हैं, ऑलराइट, तो उसके बाद एमएफपी फॉर एमएसपी फॉर एमएफपी, सॉरी, एमएसपी फॉर एमएफपी वाला जो प्रोग्राम है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये जो ट्राइबल्स हैं जनरली ये कलेक्ट करते हैं महुआ लीव्स, टेंडू लीव्स, ये सारी चीजें, हनी कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। सो उसको मार्केटेबल बना के इनके हाथ में पैसा दो, और जब इनके हाथ में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन आएगा, ऑब्वियसली एक अफेक्शन आएगा कि ये कंट्री मेरे लिए कुछ कर रही है, मेरा सिर्फ इट इज नॉट ओनली एक्सप्लॉइटिंग मी। तो जब ये चीज रहेगी आपकी, ये चीज रहेगी तो बेटर रहेगा। ओके, और एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज नीडेड, जहां पर कम्युनिटी के साथ बात करना, कम्युनिटी के साथ डिसीजन बनाना, उनको क्या चाहिए, नॉट हैविंग दिस एरोगेंस कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, नॉट हैविंग दिस एरोगेंस कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, रादर उनसे पूछना कि भाई आपको क्या चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ओके, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना बहुत जरूरी है। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही एक फेमस मूवी है, नाम है उसका बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। सो बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम इज मेड बाय विवेक अग्निहोत्री, और उसमें उनकी वाइफ भी, आई थिंक पल्लवी अग्निहोत्री नाम है उनका। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जो है उसमें दिखाता है कैसे यूथ को इन इन बिग कॉलेजेस जो प्रोफेसर्स होते हैं विद लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड माओइस्ट ओरिएंटेशन, उनको ट्रैप करते हैं और उनको सोलिसिट करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं नक्सल आइडियोलॉग बनने के लिए। और नॉर्मल आदमी जो हु इज कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन का है, पैसा कमाना चाहता है, आईआईएम में है, आईआईटी में है, ओके, डीयू में है, जेएनयू में है, कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। तो हमें जो है पब्लिक ओपिनियन शेप करना है, बताना है व्हाट आर द पिटफॉल्स। ओके, अभी क्या होता है कि बेसिकली अर्बन नक्सल का कंसेप्ट है, तो दीज आर द पीपल जो बताते नहीं है दे हैव नक्सलाइट ओरिएंटेशंस, वो बताते नहीं है तुम्हें कि मैं नक्सलाइट हूं, दे विल नॉट टेल, ओके, दे विल नॉट टेल कि मैं नक्सलाइट हूं, बट व्हाट हैपेंस इज दैट, व्हाट हैपेंस इज दैट कि बेसिकली आपको बोलेंगे ट्राइबल्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, ट्राइबल्स पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड हम ट्राइबल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट व्हेन यू गो डाउन दैट रैबिट होल विद देम,
तो आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो नक्सलाइट्स हैं, अरे यार ये तो नक्सलाइट्स हैं, एंड उस समय तक आप फंस जाते हो, एंड यू हैव नो अदर। एमएलएम स्कीम है बेसिकली, तुम एमएलएम स्कीम समझते हो ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है टाइप का, कि तुम मुझे जोड़ो और तुम तीन और को जोड़ो और वो तीन और को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर बेसिकली वो वाला सीन है इनका। मीडिया कवरेज वगैरह जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हाईलाइट करना ट्राइबल एरियाज में, देन ओनली एक पब्लिक परसेप्शन अच्छा बनेगा, पीपल विल नॉट गेट कॉट इन द प्रोपोगेंडा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर देखोगे तो इस तरीके से एक फार्क करके गुरिल्ला था, आपने देखा होगा नार्कोज, नार्कोज अगर देखा होगा आपने, ये वाला जो पाब्लो एस्कोबार वाला, तो फार्क गुरिल्लाज हैं कोलंबिया में, एंड ये फार्क गुरिल्लाज हैं, ओके, दीज आर दी सेम सिमिलर नक्सलाइट जैसे हैं, वैसे ही ये फार्क गुरिल्ला है, वेयर एज दी फार्क गुरिल्लाज दे आर मोर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जो नक्सलाइट्स हैं दे आर हैविंग मोर माओइस्ट ओरिएंटेशन, मैंने कल बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस। माओइस्ट क्या मानते हैं, दैट पीजेंट्स एंड द रूरल पीजेंट्स कैन लीड द रेवोल्यूशन, और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्या मानते हैं, अर्बन एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो है वो लीड करेगा, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फार्क्स जो हैं, ओके, दे आर मोर ऑन द लाइंस ऑफ चे गुवारा, एंड दे फॉलो क्यूबन रेवोल्यूशन मोर, और क्यूबन रेवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है आपका यूएसएसआर से। तो बेसिकली ये जो है वेरी सिमिलर टू नक्सल्स, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फार्क्स जो हैं अभी उन्होंने सरेंडर किया है, द फार्क्स हैव सरेंडर टू द कोलंबियन गवर्नमेंट, और उनके साथ एक 30-40 साल का 3-4 डेकेड लॉन्ग वॉर दे हैव फॉट। तो वहां से कोलंबियन गवर्नमेंट जो है उनका जो सीख है वो इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है, कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, उनसे पूछ सकती है, बिकॉज कोलंबिया का जो ज्योग्राफी है इट इज वेरी सिमिलर टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जैसे डेंस फॉरेस्ट है उसी तरीके से कोलंबिया में भी बहुत अच्छे डेंस फॉरेस्ट हैं, और उसको कौन यूज करता है, ऐसे गोरिल्लाज जो हैं, दीज गोरिल्लाज दे यूज, एंड गोरिल्लाज के साथ साथ ड्रग्स स्मगलर्स जो है वो भी यूज करते हैं। ओके, आई थिंक बाकी तो यू कैन रीड, ऑल राइट, सिमिलर पॉइंट्स है, इट इज फॉर यू टू रीड, एंड ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन कैन ऑल्सो हैपन, बहुत सारे जो गुरिल्लाज हैं, ऑलराइट, दे गो, और भूटान वगैरह में जैसे हमने कॉपरेट किया था उल्फा को हटाने के लिए, उल्फा को हटाने के लिए भूटान के साथ हमने ऑपरेशन ऑल आउट किया था, और ऑल आउट जो है उससे ही से हमारा जो परेश बारुआ है उल्फा वाला, वो पकड़ा गया था उसी तरीके से। हाँ, नक्सल्स आर इन्वॉल्व इन नार्कोटिक्स ऑल्सो, वो हर चीज करते हैं जिससे पैसा आ जाए, ओके, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर मूवमेंट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे कि सम नक्सलाइट्स जो हैं वो आइडियोलॉग्स जैसे आपको वेस्टर्न कंट्री में मिल जाएंगे, तो उनके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस, उनके अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन का आप प्रोसेस कर सकते हो, या कोई नक्सल गुरिल्ला अगर भाग जाए दूसरे क्रॉस बॉर्डर, बांग्लादेश भाग जाए, भूटान भाग जाए, नेपाल में बहुत सारे हैं, साउथ नेपाल में तेराई रीजन में बहुत आपको नक्सलाइट्स मिल जाएंगे, तो नेपाल के साथ आप क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन करके इनको धर सकते हो, इनको पकड़ सकते हो, ठीक है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप देख लेना, ये कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कुछ आपका बचा रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर क्लास, आई होप यू लाइक्ड इट एवरीथिंग। आज के बाद कोई भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कुछ भी पूछे आपको दिक्कत नहीं होगी, एंड इट इज कंप्लीटेड। कल हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ाई कर लेंगे, ओके, टुमारो वी विल डू बॉर्डर मैनेजमेंट, डे आफ्टर टुमारो साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद कुछ सीएपीएफ वगैरह का छोटा मोटा टॉपिक है, और थ्रेट परसेप्शन देख लेंगे मॉडर्न सिक्योरिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट।